जहां इस देश की जीडीपी कम होते होते 5.7% पर आ गई है, वहीं ओडिशा की जीडीपी 7.94% की दर से बढ़ रही है। ओडिशा औसतन 8% की दर से साल दर साल विकास कर रहा है। पिछले 17 सालों में ओडिशा ने 882% की दर से विकास किया, जबकि भाजपा शासित दो बड़े राज्यों महाराष्ट्र ने 681% और गुजरात ने 760% की दर से विकास किया। यह सत्य कोई और नहीं बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बता रहा है। ओडिशा के इस ऐतिहासिक विकास का नतीजा यह हुआ कि ओडिशा वासियों की आय 17 सालों में 722% बढ़ी। यह सत्य इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट बताती है। देश में जहां किसानों की आय पिछले 10 वर्षों में 34% बढ़ी, वहीं ओडिशा के किसानों की आय 108% बढ़ी। यह सत्य नेशनल सैंपल सर्वे रिपोर्ट भारत सरकार की संस्था बता रही है। 10 सालों में जहां ओडिशा ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए 22 लाख मकान बनाए, वहीं अन्य राज्यों ने कुल मिलाकर सिर्फ 10 लाख मकान बनाए। यह सत्य भी भारत सरकार का ग्रामीण मंत्रालय बता रहा है। यही नहीं, पिछले 3 वर्षों में जहां ओडिशा ने विभिन्न योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 12 लाख से ज्यादा मकान बनाए, वहीं भाजपा शासित गुजरात और महाराष्ट्र कुल मिलाकर केवल 4 लाख ही मकान बना पाए। जब विकास होता है, आय बढ़ती है तो गरीबी घटती है। हमारे ओडिशा में भी यही हुआ। सालों से गरीबी में जी रहे 82 लाख से ज्यादा ओडियावासी गरीबी के दलदल से बाहर निकले। ओडिशा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने इतनी तेजी से गरीबी कम की है। कहते हैं कि महिलाओं का विकास ही राज्य का असली विकास है। मिशन शक्ति की बदौलत ओडिशा में 50 लाख से ज्यादा महिलाएं आज आत्मनिर्भर हैं। नतीजा ये हुआ कि ओडिशा की 65% महिलाएं चल अचल संपत्ति की मालकिन है, जबकि देश के बाकी राज्यों की 38% महिलाएं ही चल अचल संपत्ति की मालकिन है। यह सत्य भारत सरकार का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बता रहा है। सूचना क्रांति यानी आईटी क्षेत्र पर नजर डालें तो ओडिशा ने ऐतिहासिक विकास किया है। ईस्टर्न राज्य होते हुए भी ओडिशा ने पहले से ही विकसित दक्षिण और पश्चिम राज्यों की बराबरी की। पिछले 15 वर्षों से शासित भाजपा राज्यों से तुलना करें तो आईटी सेक्टर रोजगार क्षेत्र में ओडिशा ने 1400% की दर से विकास किया। वहीं गुजरात 900%, मध्य प्रदेश 550% और छत्तीसगढ़ 170% ओडिशा से पीछे रहे। आईटी एक्सपोर्ट में भी ओडिशा ने 17 सालों में 3500% की दर से विकास किया, जो देश के बाकी राज्यों की तुलना में एक रिकॉर्ड है। राज्यों के बुनियादी विकास की बात करें तो ओडिशा ने पिछले 17 सालों में 41,031 किलोमीटर की सड़कें बनाई हैं, जबकि भाजपा शासित छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र उसका आधा भी नहीं बना पाए। ये सत्य भी कोई और नहीं बल्कि भारत सरकार का ग्रामीण मंत्रालय अपनी वेबसाइट पर बता रहा है। बिजली की बात करें तो 17 साल पहले के ओडिशा को याद कीजिए। ओडिशा ने पिछले 17 सालों में 218% की विकास दर से बिजली लोगों के घरों में दी। वहीं 15 साल से भाजपा शासित राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ओडिशा से कहीं पीछे हैं। सड़क, बिजली के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी विकास में भी ओडिशा 15 साल से भाजपा शासित राज्यों से आगे। 51.7% के साथ ओडिशा शिक्षा की गुणवत्ता में भाजपा शासित राज्यों से आगे है। ओडिशा अपने कुल बजट का 14.8% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करता है, वहीं भाजपा शासित राज्य केवल 6.1% ही खर्च करते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को शिक्षित करने के मामले में ओडिशा भारत के अन्य राज्यों एवं भाजपा शासित महाराष्ट्र और गुजरात से कहीं आगे है। स्वास्थ्य में अगर भारत के अन्य राज्यों, पश्चिम व पूर्वी राज्यों से तुलना करें तो जहां WHO के मापदंड के अनुसार 1 लाख लोगों के बीच एक एम्बुलेंस रखने का प्रावधान है, वहां ओडिशा में 3 एम्बुलेंस हैं। पिछले 10 वर्षों में ओडिशा के जहां 12.5% के दर से ग्रामीण इलाकों में अस्पताल खोले, वहीं गुजरात में 11% और महाराष्ट्र में 1% की दर से खुले। जहां भाजपा शासित और पूर्वी राज्य बंगाल में हर 10,000 लोगों के लिए 1 या 2 डॉक्टर हैं, वहीं ओडिशा में 4 डॉक्टर हैं। ये आंकड़े किसी और ने नहीं बल्कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताए। स्वास्थ्य के बाद सुरक्षा मामले में भी ओडिशा भाजपा शासित राज्यों से आगे है। आप स्वयं देख सकते हैं कि NCRB यानी नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो के अनुसार गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुकाबले ओडिशा में अपराध बहुत कम है। ओडिशा ने अपने विकास के साथ साथ देश के विकास में भी अहम योगदान दिया है।
जहां भारत से अन्य राज्यों के एक्सपोर्ट में गिरावट आई, वहीं ओडिशा ने रिकॉर्ड 114% ज्यादा एक्सपोर्ट किया और देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में अहम भूमिका निभाई। देश के 155 मिलियन टन स्टील उत्पादन में 94 मिलियन टन स्टील ओडिशा से जाता है। जहां भारत में लौह अयस्क का उत्पादन यानी आयरन ओर का उत्पादन 20% बढ़ा, वहीं ओडिशा में 50%। विगत 13 वर्षों में ओडिशा और गुजरात में हुए निवेश की अगर तुलना करें तो जहां ओडिशा में एमओयू साइन करने वाली 51 यानी 51% कंपनियों ने अपना प्लांट लगाया, वहीं गुजरात में केवल 9.4% कंपनियों ने लगाया। जहां गुजरात ने केवल 3.1% युवाओं को रोजगार दिया, वहीं ओडिशा ने 66.3% स्थानीय युवाओं को निवेश करने वाली कंपनियों में रोजगार दिया। पिछले 8 वर्षों में भारत सरकार ने ओडिशा को स्किल डेवलपमेंट, कृषि उत्पादन, स्वरोजगार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिजास्टर मैनेजमेंट, सूचना क्रांति यानी आईटी, स्वास्थ्य सेवाओं व अन्य कई क्षेत्रों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत किया है। हाल ही में हमारे ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी को देश का बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर चुना गया है। इसके पूर्व उन्हें देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर, मोस्ट पॉपुलर चीफ मिनिस्टर व अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से अलंकृत किया जा चुका है। हमारे ओडिशा में कुछ खास है, विकास है, विश्वास है। हमारा ओडिशा बढ़ रहा है। आप भी बढ़िए, विकास से जुड़िए। नमस्कार।